तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो तरह की गांड होती है। एक होती है एक्चुअल गांड और दूसरी होती है बावड़ी गांड, जो कि ये है धूम चूतड़ा, घटिया निहायती गलीज। जैसे मैं तेरे को बोल रहा हूँ लक्ष्य भाई क्या धूम चूतड़ा इंसान हुआ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे धूम चूतड़ा। इस आदमी का ये वर्ड तो मेरे को बहुत पसंद है। यस, ये दूसरों को बोलता है बट मुझे ये काफ़ी हद तक खुद लगता है, तो इसलिए। और एक और चीज़ मैंने सोची थी इसमें बोलने के लिए कि दो तरह की गांड होती है। एक होती है एक्चुअल गांड और दूसरी होती है बावड़ी गांड, जो कि ये है। अब तुम बोलोगे भाई ऐसे डायरेक्ट सीधा बोलने से क्या सेंस बन जाएगा, ऐसे थोड़ी पॉइंट प्रूव हो पाएगा। अरे बहुत वीडियो बनाई है, वो काफ़ी है, लेकिन भाई साहब जिस हिसाब से ये लोग बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से हम इनको मतलब compete नहीं कर पा रहे। ये जितनी जितनी तेज़ी से वीडियो बना रहे हैं और जितने जेन्युइन टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं भाई साहब, आप और हम बहुत पीछे रह जा रहे हैं। गैंगस्टर पर्सपेक्टिव, ठगेश, लक्ष्य, ट्रिगर, फुकरा, एल्विश, ये जो टॉप के है ना, ये बस ये सेगमेंट अगर ढंग से रोस्ट हो जाए और ये मेरे रोस्ट का अगर रिप्लाई दे पाए, मैं सच बता रहा हूँ मज़ा आ जाए। क्योंकि ये लोग जो बकचोदी फरमाते हैं और उसके बाद में दुनिया को बताते हैं, देखो दुनिया वालों हम कैसे बकचोदी को अपना एकदम मोनेटाइज करके उससे पैसे बनाते हैं, टॉर भी जमाते हैं और हमारे फैन भी बन जाते हैं। ओके, लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं, तो हम आपकी बजाने के लिए चले आते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इनको बताते हैं कि भाई साहब ये क्या बकचोदी फरमाते हैं। आजकल मेरा गिल्टी प्लेजर है इंडियन आर्मी की भर्ती कराने वाली ट्रेनिंग एकेडमीज की क्रिंज वीडियोस देखना। तू ये क्रिंज रील देख रहा है तो तू देखना, हमें क्यों दिखा रहा है? और ऊपर से उस पर 15-15 मिनट की वीडियो बना रहा है और एक वीडियो भी नहीं बना रहा है, तू 36 वीडियो लेके आ रहा है। अरे बेटा तू कहना क्या चाह रहा है? क्या देश में और भी मुद्दे हैं, कुछ और भी बनाने का कभी मन हो जाए, तेरा दिमाग उसमें क्यों नहीं चल पा रहा है? हर बार तेरे को यही सब क्यों मजा? मतलब मेरे को एक एनालॉजी बताओ। ये आदमी पॉडकास्टर को रोस्ट कर रहा है और खुद जब पॉडकास्ट कर रहा है तो भाई साहब पता तुम्हें, मोदी से भी नेक्स्ट लेवल। हाँ, ये तुम सोच रहे हो लेजेंडरी द लक्ष्य चौधरी, ये मतलब उनका स्टैंडर्ड यहाँ पे आके सेट हो जा रहा है। अरे तुम लोग मेरी बातें सुन पा रहे हो नहीं पा रहे हो, इतना कितना चूतिया बना रहे हो। और चूतिया तुम लोगों को नहीं बना रहे हो, एक दिन चैनल ऐसा ही डेड हो जाएगा, उसके बाद में समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में क्रिटिसाइज करने के लिए मिल जाएगा। ऑडियंस को यही आता है, ऑडियंस ऐसी है, ऑडियंस वैसी है बेटा, उसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हें पता ही नहीं भाई, हमारे देश में एक सेक्टर में इतना गंदा कंपटीशन चल रहा है ना, ये बायजूस, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है भाई, ये तो बहुत हेल्दी कंपटीशन में चल रही है। ये उनके बारे में बात भी नहीं कर पाएगा, बायजूस, अनअकैडमी, ना 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 ना। पढ़ा लिखा होता तो उस टॉपिक पे कुछ बताता, उनमें कोई फ्लॉज होते वो ढूंढ के लेके आता, लेकिन ये और इसका सर्कल भी इसी तरह का है। उनके फ़ोन पे सेम रील आती है, एक दूसरे को सेव करते रहते हैं और उसके बाद में आ जाते हैं वीडियो बनाने। देखो भाई साहब हम आपको बताते हैं लोग कैसे आपको चूते बनाते हैं, लेकिन हम जो आपको चूते बनाते हैं उसके बारे में हम बताना नहीं चाहते हैं। आप अगर समझ जाएं तो ठीक है, वरना हम तो भैया पैसे कमाते हैं। देख रहे हो तुम, राइमिंग देख रहे हो, मेरी बढ़ा सही है। अब तुम बोलोगे भाई तू तो बहुत चैनल उठा के देखते हैं, चल बातों पे नहीं आते, सीधा चैनल पे जाते हैं। 4 दिन पहले वीडियो आता है जो कि वो ये अकेडमी वाले हैं, उस पर ये पहले भी बनाया है इसने, लेकिन उसका बाद में देखा जाएगा। उसके बाद में ये कुलदीप नाम के बंदे पे वीडियो बनाता है जिसपे ऑलरेडी ये 2 साल पहले बना चुका होता है, कर चुका है, लेकिन ऐसे लग रहा है अरे वो भी तो वैसे कमा रहा है, हम भी बना लेते हैं। टॉपिक तो उसके अलावा और कोई मिल नहीं पाएगा, है ना? यही तो है लक्ष्य भाई। नहीं, क्योंकि आपको कोई पढ़ा लिखा कंटेंट समझ में आएगा नहीं और क्रिंज समझ में आएगा। वो ट्रिगर इंसान भी यही कर रहा है, बच्चों के रील को दिखा रहा है और उसके बाद करके वो बहनचोद 25 करोड़ का घर बना के ले जा रहा है। व्हाट द फक इज दिस? मेरे को ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इन लोगों के लिए कंटेंट बनाने का मतलब ये है कि आप कोई भी टट्टी चीज़ आसपास से उठा के ले आओ और उसको अपने चैनल पे चलाओ और उसके बाद में अपने आप को स्मार्ट दिखाओ और दुनिया को बताओ कि भैया सब्सक्राइब करके जाओ वरना भूखे मर जाएंगे। क्योंकि मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि उसी यूट्यूब पे कुणाल कामरा जैसे लोग भी मिल जाते हैं जिनके पास से अच्छा अच्छा ज्ञान मिल जाता है, ध्रुव राठी भी, मोहक मंगल भी, बहुत सारे लोगों का आता है, बट इन लोगों को इससे अच्छा कोई टॉपिक नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में अपनी ऑडियंस का परसेप्शन चूतिया लिखा आता है, इनको वही समझ में आता है। तभी तो भाई साहब 2 मिलियन 4-4 दिन में
क्योंकि चूतियों का पता लगाने में ही तो ज़्यादा टाइम खर्च हो पाता है ना, वरना आदमी तो सेंसिबल चीज़ देख के निकल जाता है। मेरे से नहीं देखा जाता इसकी 15-15 मिनट की वीडियो, और उस आदमी को क्या क्रिटिसाइज कर रहा है जो खुद भी बस सब बकचोदी फरमा करके इधर उधर से कमा रहा है। और एक बार तूने कर दिया रोस्ट, तू बार बार इस पर क्यों टाइम लगा रहा है? मेरे को ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। या तो तू पढ़े लिखे टॉपिक पे कुछ बोलना नहीं चाह रहा है कि मेरी क्वालिफिकेशन इसमें कम रह जा रही है, ये तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, और या फिर तू डायरेक्ट चूतिया टॉपिक उठा रहा है। अब अगर चूतिया टॉपिक तू उठा रहा है तो फिर किसके लिए उठा रहा है? देख रहा है तू गैंगस्टर पर्सपेक्टिव, कितना लॉजिक इसमें आ रहा है ना? क्योंकि ये चूतिया टॉपिक भी इसीलिए उठा रहा है क्योंकि उस पर बस व्यूज आ रहा है, सेंस नहीं बना पा रहा है। जिस तरह से ठगेश भी इधर उधर से रिएक्शन वीडियो उठा गए हैं, कभी वो न्यूज़ खोल के बैठ जा रहा है, कभी वो डोमिनोज से भीख मांगने जा रहा है, फिर वो लफड़ा सेंट्रल चला रहा है जिसमें भी लेजेंडरी दीपक कलाल को बुला रहा है। मेरे को पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, बहनचोद तुम लोगों का करने का क्या मन हो जा रहा है? ऊपर से भाई साहब इन लोगों का जब किसी बड़े इवेंट पे बुलाया जा रहा है और उनसे पूछा जाता है कि भाई साहब आपके सक्सेस का क्रेडिट किसको जाता है, तो भैया वो वही रील वाले लोग हैं जो कि भाई साहब अपनी रील बनाते हैं, अपने जितने रिसोर्स इकट्ठा कर पाते हैं उससे वो जो बेस्ट दे पाते हैं। लेकिन उसमें भी ये ज्ञानी लोग भाई साहब केवल टट्टी चीज उठाते हैं और उसको अपने चैनल पे दिखाते हैं और लोगों का मूड भी खराब करते हैं और खुद पैसा बनाते हैं। इससे ज़्यादा स्ट्रेट मैं नहीं बोल सकता भाई, इससे ज़्यादा तो स्ट्रेट नहीं है। कल मोहक मंगल का वीडियो आता है कि जो जस्टिस के घर में पैसा मिल जाता है उसके बाद में क्या क्या ऐसे टॉपिक पे कोई पेपर लीक होता है, कोई और प्रॉब्लम देश में होती है, कहीं पुल गिर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, उस पर इनका रिसर्च टीम नहीं बैठ पाता है। लेकिन अगर अंजलि अरोरा का कच्चा बादाम अगर आपको ढूंढना है तो भाई साहब इनका पूरा टीम दिन रात बहुत मेहनत करके ये चैनल मैंने, अरे बहन चोद, अबे कम से कम हर्ष बेनीवाल से सीख। एवरेज कॉमेडी करता है लेकिन वो अपने दम पे कुछ बनाता है, कहीं ना कहीं वो 1-1, 2-2 घंटे की पूरी मूवी तो उतार पाता है। तू बहनचो एक जगह खड़े होकर के इधर उधर की बकचोदी फरमाता है, ये तो भाई कोई भी कर पाता है। और तू उन लोगों के बारे में बकचोदी फरमाता है जिनका ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन हो चुका होता है, उनको सबको ही रोस्ट कर देता है, लेकिन फिर भी इनका पेट नहीं भर पाता। एक ही इंसान पे 2-2, 4-4 वीडियो बनाया जाता है। पॉइंट नहीं वही है, तुम गैंगस्टर पर्सपेक्टिव को उठा लो। उस चूतिए का तो दिन में हर 2 चीज पे, मतलब कि जितनी चीज ट्रेंडिंग चल रही होगी सब पे इसका पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा, लेकिन बस मेक श्योर कि उससे किसी भी तरह से किसी का मेंटल ग्रोथ ना हो पाएगा। उसी तरह ये है भाई साहब, लड़कियां ना भाई, ये प्रखर के प्रवचन में जाता है। इस तरह से प्रखर के प्रवचन का भी मेरे दिमाग में स्टेटस थोड़ा सा नीचे ही आ जाता है जब ऐसा ऐसा चूतिया उसके चैनल पे आता है। उसके बाद ये भाई साहब सुनील पाल का रोस्ट करने जाता है, क्योंकि इन लोगों में सिमिलैरिटीज यही है कि कोई भी इनको बजा के आके चला जाता है। और इन लोगों का ऑब्वियसली आर्मी भी ऐसी होती है कि भाई साहब गाली देना तो हमें आता है। उसके पहले ये बंदा रोस्ट करता है रिच वाजस पुअर यूट्यूबर्स, उसमें भी रोस्ट नहीं कर पाता है भाई, बस ए भाई हैं ओ भाई हैं करके निकल जाता है। जैसे मैं तेरे को बोल रहा हूँ लक्ष्य भाई क्या धूम चूतड़ा इंसान हुआ, घटिया निहायती गलीज, ऐसा वो कहीं नहीं बोल पाता है। फिर बाद में काय का रोस्ट ये कहलाता है। और मेरे पास तो पॉइंट भी आता है भाई, क्या चूतिया वीडियो बनाता है। उसके बाद में फिर ये आदमी प्रैक्टिशनिंग मतलब तरीके से पॉडकास्ट पे ये रोस्ट लेके आता है जिसमें बताता है ओहो, फिर भाई का कहीं ना कहीं पेट्रियटिज्म जाग जाता है। फिर बाद में पाकिस्तान डिल्यूजन, बाबू जो देश के तुम्हारे अपने नेताओं ने तुम्हें डिल्यूजन में रख रखा है, कभी उस पर बोलने का मन तुम्हारा हो पाता है? तुम्हारा कंटेंट बाहर भी जाता है, उससे ही समझ में आ जाता है भाई साहब इस देश में कितने समझदार लोग रहते हैं और कितने बढ़िया यूट्यूबर्स का नाम भाई साहब तरीके से लिया जाता है। सोचो बाहर का मिस्टर बीस्ट प्यूडीपाई से लड़ने के लिए यहाँ का एक कंपनी पूरा लग जाता है, टी सीरीज को आना पड़ जाता है, एक ढंग का यूट्यूबर नहीं निकल पाता है। एक यूट्यूबर रहता है भाई साहब जो 30, 40, 50 मिलियन पे भाई साहब एक्चुअल जेन्युइन रोस्टिंग करके या कुछ और करके वो लेके जाता है, तो भाई साहब मज़ा नहीं आता है। और बाद में तुम लोगों को बुलाया जाता है। जस्ट इमेजिन तुम लोगों का सोर्स क्या है? रील। उसके बाद में ये भाई साहब ऑलरेडी वन साइड बायस ओपिनियन लेके एजाज खान पे उतर जाता है, जो कि ऑब्वियसली वो चूतिया आदमी है, उसके ऊपर कोई भी कुछ भी वीडियो बनाए वो सेंस बनाता है। बट ये मेरे को समझ में नहीं आता इतना इजी टारगेट इसको सिलेक्ट क्यों करना पड़ जाता है। ढंग के टारगेट पे बना, जो और यूट्यूबर्स बकचोदी फरमा रहे हैं उसको कॉल आउट करके दिखा, वो तो आपसे नहीं हो पाएगा। फिर बाद में बच्चे कुछ ये जेंसी इन्फ्लुएंसर पे चढ़ जाते हैं भाई साहब, ये तो सिम्प करने लग जाते हैं।
आप जो चूतिया बकचोदी करते हो ना, इसकी वजह से लड़कियां आपके पास नहीं आती है, और वो अगर तमीज से बात कर ले तो उनकी बातें सिंप हो जाती है। ये तो दोहरा चरित्र है भाई, ये तो बिल्कुल दोहरा चरित्र है। फिर इनको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो ये जे कम्युनिकेशन के पीछे चले जाते हैं कि भाई साहब देखो ये स्कैम करना चाहते हैं। भाई साहब आप 15 मिनट की वीडियो बकचोद इंसान पे बकचोद टॉपिक पे बकचोदी करके बनाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्कैम के दायरे में आते हैं। समझ रहे हैं, आप लोगों का टाइम खराब करते हैं और अपने पैसे बनाते हैं। ऐसे तो आप भाई साहब दोगलों की कैटेगरी में आते हैं। इसको द्वारा चरित्र नहीं नाइस। फिर और भी कई सारे और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को उठाते हैं। फिर ये ट्रेंडिंग चल रहे टॉपिक समय रहना बियर बाइसेप्स पे। भाई साहब अभी तो वन साइडेड वाली चीज़ है, लेकिन उस पर ये एक ही वीडियो लेके आ पाते हैं, ज़्यादा ऐसे खुल के नहीं बता पाते हैं, वरना क्योंकि चूतियों के लिस्ट में इनका भी नाम आता है तो कहीं ना कहीं ये पकड़े ना जाए, इस वजह से ये थोड़ा सा बच के ही रहना चाहते हैं। फिर बाद में अभी रिसेंटली भाई को सबसे ज़्यादा हाइप मिली, ये जो क्या नाम है इसका, एक वो गाड़ी वाला इंसिडेंस हुआ था अभी लक्ष्य भाई के साथ कि एक आदमी माफ़ी मांग रहा, भाई आपके रोस्ट से तो मेरा तो करियर। ऐसा कुछ नहीं है, वो चूतिया स्कैम फरमा रहा है, इस वजह से इस चूतिया की बातों में वो आ रहा है। समझ रहे हो, कोई अगर इंटेलिजेंट, जैसे देखा था तुमने ध्रुव राठी एल्विश यादव को भाई साहब कैसे लपेट दिया, एकदम पकड़ पकड़ के लपेट दिया। तभी इन लोगों के मुंह से आज ये पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि भाई साहब अच्छे यूट्यूबर में तो ध्रुव राठी ही आ रहा है। तू भाई दिन भर रील चला रहा है और उसका कंटेंट उठा के तू यहाँ पे 15 मिनट की बकचोदी फरमा रहा है। तेरा एडिटर बेंचो 50 मिनट की क्लिप में से उसको 15 मिनट पे लेके आ रहा है। उसका सोच मेंटल ट्रॉमा किस लेवल पे जा रहा है, फिर भी तू नहीं रुक पा रहा है। ऐसी आटू जाटुओं पे रील बना रहा है। वो सीजन बिग बॉस, तू बिग बॉस क्यों देखना चाह रहा है? तू मेरा ये कहने का पॉइंट हो जा रहा है कि भाई साहब इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, केवल चूतिया बनाया जा रहा है। लेकिन आपका क्लिक इनके चैनल पे आ रहा है तो इनको लग जा रहा है कि अटेंशन तो आ रहा है, व्यूज तो बढ़ रहे हैं, पैसा कमाया जा रहा है। तब जाके इस चुतियापे को थोड़ा और एक्सीलरेट किया जा रहा है। कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपने चॉइस सिलेक्शन को अच्छी तरह से रख पाएंगे तो आप इस चैनल को भी देखना नहीं प्रेफर कर पाएंगे, क्योंकि आप इन लोगों की भसड़ बकचोदी के बीच में तो आप कहीं ना कहीं मुझसे भी टकराएंगे। अदरवाइज जिस दिन ये रुक जाएंगे हम रुक जाएंगे, नहीं रुके तो मास्क उतार के वह जो खुले में बताएंगे। उसके लिए हम आपसे 1 मिलियन के सब्सक्राइबर की भीख मांगना चाहेंगे। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज। और जिसको भी बताना, जिसकी भी बकचोदी, अगर कोई इनका पर्सनल ऐसा स्कैम है ना कि जो कि ये नियॉन मैन भी नहीं बता पा रहा है, तो प्लीज़ डीएम करें, हम इनको बताएंगे। हमने मास्क लगा रखा है, इनकी खोल खोल के बजाएंगे, सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। तब तक बाय बाय, टेक केयर, और इन चूतियों से दूर रहो। और मेरे चैनल से भी नहीं, मेरे चैनल से ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हें हाई प्रोफाइल लोगों का रोज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गए काली वाली गाड़ी लेके घूमते हैं, SUV। बाय बाय।